भाइयों नमस्कार। आज मैं एक स्वलिखित लेख लेकर आई हूँ जनतंत्र। यूं तो इसे जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किए गए शासन को कहा जाता है, लेकिन कुछ जन विरोधी तत्व जोड़ तोड़ करके इसका ढांचा ही बदल दिए हैं। जनता के अमूल्य वोट का जोड़ तोड़ करके सरकार बना देते हैं और अपने निजी स्वार्थों के लिए इस्तेमाल करते हैं, और अब इनका स्वार्थ पूरा नहीं होता, सरकार गिराने की जोड़ तोड़ कोशिश कर देते हैं। यह जन विरोधी तत्व हमारे देश को खोखला कर रहा है। जनादेश का तो कोई मायने ही नहीं रह गया है। जनता इनके लिए कठपुतली बनकर रह गई है। चुनाव के समय लोग जनता को प्रलोभन देकर सरकार, मेयर, पार्षद बन जाते हैं और फिर अपनी मनमानी करते हैं। चुनाव के समय प्रत्याशी जनता का पैर पकड़ते हैं और फिर 5 साल जनता उनके पैर पकड़ती है। वैसे तो जनतंत्र को जनता के लिए, जनता के द्वारा किए गए शासन को कहा जाता है, और हमारा देश जनतांत्रिक देश भी है। लेकिन जैसे हमारे देश के कानून के आंखों पर पट्टी बंधी है, वैसे ही जनता अपने विवेक का प्रयोग न करके चुनाव में आंखों पर पट्टी बांध लेती है। कांग्रेस, भाजपा, सपा, बहुजन का सिंबल लेकर चलती है जनता। ये सोचो, क्या हमारा देश ऐसे सिंबल से चलेगा, या देश आजाद हुआ था सिंबल की बदौलत? अगर चुनाव के उम्मीदवार, प्रत्याशी कोई भी सही नहीं है, पैसों के बल पर लड़ रहा है, तो जनता को खुद एक अपने में से उम्मीदवार खड़ा करके अपना मत देना चाहिए, जिससे सबको विकास का अवसर मिले और देश का सार्वभौमिक विकास हो। प्यारे भाइयों, आप सोचिए, आप आज कुछ पैसों व कुछ खाने पीने की सामान पर अपना अमूल्य वोट न्यौछावर कर दिए, तो क्या इससे आपके गांव, शहर, जिला व देश का विकास हो पाएगा? वो घूसखोर प्रत्याशी जिसने 10 लाख देकर पर्चा भरा और 10 लाख चुनाव में खर्च किया, जीता तो पहले 50 लाख अपने खाते में सेव करेगा। उसे अगला चुनाव भी तो लड़ना है। हम पूछते हैं अपने देश के कर्णधारों से, चुनाव इतना महंगा क्यों है जो एक आम आदमी के पकड़ से दूर रहता है? खैर, वार्ड अध्यक्ष, पार्षद, मेयर का चुनाव हो या MP MLA का, जब कोई योग्य प्रत्याशी मैदान में रहेगा ही नहीं, तो जनता वोट दे तो दे किसे? देश की आजादी को बहुत साल नहीं हुआ, देश की हालत सही नहीं है। हमारे देश के चुनाव पद्धति को बदलना चाहिए। अंत में मैं यही कहूंगी अपने देशवासियों से, आप अपने सामने प्रत्याशियों का मेला है, लेकिन वोट उसे दे जो योग्य हो, ना कि पार्टी का सिंबल से दें। कदापि वोट न दें। हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम का नारा देता है, तो उसमें पार्टीवादी, जातिवाद, फिजूल की बातें शामिल न हो। और फिर वोट आपन ऐसे तू ना बर्बाद करा, देश आपन हो, देश आपन बाट यह पे विचार तू करा, देश आपन बाट यह पे विचार तू करा। जय हिंद। भाइयों, अगर ये मेरा लेख आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करिए, जिससे मेरा हौसला अफजाई होता रहे। धन्यवाद।